हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पे हम यूपी पीसीएस आरओ आरओ के रिगार्डिंग हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा चौथा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलने वाली वस्तु, इसके लिए एक शब्द जो है वो चलायमान। चलने वाली वस्तु के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो है चलायमान। चांदनी रात ये सरवरी कहलाती है। चार वेदों को जानने वाला इसे चतुर्वेदी कहते हैं। वहीं दो वेदों को जानने वाला उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो द्विवेदी होता है। नेक्स्ट है चारों ओर से घिरा हुआ, इसके लिए एक शब्द है परिविष्टता, इंपॉर्टेंट है। चारों युगों में से चौथा कला का युग ये कलयुग। चारों युगों में से चौथा जो कल का युग है उसे कलयुग बोला जाता है। चारों अंगों से सुसज्जित सेना, इंपॉर्टेंट है। चारों अंगों से सुसज्जित सेना, इसके लिए एक शब्द है अक्षौहिणी, इंपॉर्टेंट है और ये शुद्ध अशुद्धि के रूप में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है चारों ओर की सीमा ये चौहद्दी कहलाती है। अगला है चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग एक टापू कहलाता है। चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग के लिए एक शब्द टापू होता है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका, इसके लिए सुश्री शब्द प्रयोग किया जाता है, सुश्री। चिंता उत्पन्न करने वाला ये चिंताजनक कहलाता है। नेक्स्ट है चित्त को चुराने वाला, इसे एक शब्द में चित्त चोर कहते हैं। नेक्स्ट है चिरकाल तक जीवित रहने वाला, इसके लिए एक शब्द है चिरंजीवी होता है। नेक्स्ट है चिरकाल तक बना रहने वाला, इसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो चिरस्थायी होता है। नेक्स्ट है चीन में बनने या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, इसे चीनांशुक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चुनाव में अपना मत देने की क्रिया ये मतदान होता है। चूहों को फंसाने का पिंजरा, इसे चूहेदानी कहलाती है। चैतन्य स्वरूप की माया ये चिद्विलास, इंपॉर्टेंट है। चैतन्य स्वरूप की माया, इसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो क्या होता है, चिद्विलास होता है। चोरी के लिए मकान की दीवारों में किया गया बड़ा सा छेद, इसे सेंध बोलते हैं। चोरी छिपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल को जो है लाकर बेचने वाला, इसके लिए एक शब्द है वो है तस्कर होता है। चौड़ा या फाड़ा हुआ, इसके लिए एक शब्द हो विधीड़ प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है चौथे दिन आने वाला ज्वर, इसको एक शब्द में चौथिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका, इसके लिए एक शब्द है वयः संधि, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो वह है वयः संधि होता है। चौपाया के बांधने का स्थान, इसे थान बोलते हैं। और 6 महीने का समय इसे छमाही बोलते हैं। छत में टांगने वाला शीशे का कमल या गिलास, छत में टांगने वाला शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हों, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, फानूस होता है। नेक्स्ट है 6 6 महीने पर होने वाला, इसके लिए एक शब्द खटमासिक होता है। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। छिपने या ढकने का कार्य, इसके लिए एक शब्द है आवेष्टन, इंपॉर्टेंट है। छिपने या ढकने का कार्य, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है, आवेष्टन होता है। छिपे वेश में रहना ये छद्म वेश कहलाता है। छोटे कद का आदमी, इसके लिए एक शब्द है बौना। छोटे की सहायता करना ये क्या होता है, कृपा। छोटे की सहायता करने के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वह है कृपा होता है। नेक्स्ट है छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह, ये सुयेश होता है। और अगर पूछे बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, तो इसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो होता है अन्वेष होता है। नेक्स्ट है छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला छिद्रान्वेषी होता है। जंगल में लगी हुई आग, इसके लिए एक शब्द है दावानल या फिर दावाग्नि होता है। जड़ से चोटी तक, इसे आमूल चूल नाम से जाना जाता है। जन साधारण के गीत, इसे लोकगीत कहते हैं। नेक्स्ट है जनता द्वारा संचालित शासन, इसे जनतंत्र कहा जाता है। जनता द्वारा संचालित शासन के लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो होता है जनतंत्र। नेक्स्ट है जन्म भर तक, यानी जन्म भर तक के लिए एक शब्द है आजन्म या फिर जन्म पर्यंत, आजन्म या फिर जन्म पर्यंत। नेक्स्ट है जन्म लेते ही मर जाना, इसके लिए एक शब्द है आदंडपात। नेक्स्ट है जन्म से 100 वर्ष का समय, इसके लिए एक शब्द है जन्म शती। नेक्स्ट है जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव, इसे जन्मोत्सव कहा जाता है। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह, इसे थक्का कहते हैं।
जल में पैदा होने वाला इसे जलज बोलते हैं। जल मतलब पानी या जल हो गया, जा मतलब पैदा होने वाला, यानी जल में पैदा होने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है, वो क्या है? जलज है। जल में विचरण करने वाले जीव एक जलचर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, जल लेने के बदले में दिया जाने वाला कर इसे जलकर बोलते हैं। जल थल दोनों जगह पर रह सकने वाला इसे जल भूमिया बोलते हैं। जल भूमिया इंपॉर्टेंट है। जल थल दोनों जगह पर रह सकने वाला जो होता है वो जल भूमिया होता है। जल अथवा थल दोनों जगह पर रहने वाला प्राणी जो होता है वो उभयचर कहलाता है। जलाशय का वह द्वार जिससे आवश्यकता होने पर पानी लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं, इसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो आश्रव किया जाता है। आश्रव। जलासिक्त भूम ए आर्द्र भूम। जलासिक्त भूम, इसके लिए एक शब्द है आर्द्र भूम। जलासक्त के लिए एक भूत जो एक वर्ड है क्या है? आर्द्र भूम प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, जहां आबादी या जन ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्जन। जहां किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है निरापद। नेक्स्ट है, जहां कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द है एकांत। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसके लिए एक शब्द है सदावर्त। इंपॉर्टेंट है, जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द सदावर्त होता है। जहां जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्गम या फिर दुर्गम। नेक्स्ट है, जहां तक और जितना योग्य हो इसके लिए एक शब्द है यथासंभव। जहां तक सध सके इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो है यथासाध्य। नेक्स्ट है, जहां नाटक खेला जाता है उसके लिए एक शब्द है रंगमंच होता है। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसे क्षितिज कहा जाता है। जहां राजा निवास करता हो उसके लिए एक शब्द है राजा प्रसाद या फिर राजमहल। जहां रानी या फिर रानियां निवास करती हैं उसके लिए एक शब्द है रनिवास होता है। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसके लिए एक शब्द है चौराहा। नेक्स्ट है, जहां से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला। जहां से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला इसे शब्द भेदी या फिर शब्द भेदी कहा जाता है। शब्द वेदी या फिर शब्द भेदी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जहां सेना रहती हो उसके लिए एक शब्द है सैन्यवास। नेक्स्ट है, जान से मारने की इच्छा एक जिघांसा कहलाती है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है और जानने की इच्छा जो है वो जिज्ञासा कहलाती है। जाने अनजाने गर्भवती स्त्री से विवाह उपरांत उत्पन्न पुत्र ए अपवित्र कहलाता है। नेक्स्ट है, जिस स्त्री की शादी ना हुई हो वो कुमारी कहलाती है। जिस देवता की चार भुजाएं हो उसे चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज किसका जो है पर्यायवाची है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, जिस आकृति में 6 कोण हो उसके लिए एक शब्द है खट कोण या फिर खट कोणीय। जिस कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्ठक अंकित हो उसके लिए एक शब्द है फलक। इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक शब्द जो है वो फलक प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, जिस किसी प्रकार की शंका या डर जिस किसी प्रकार की शंका या डर ने हो उसे डर ना हो उसके लिए एक शब्द है निशंक। जिसे किसी प्रकार की शंका या डर ना हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो निशंक होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुग्रहित होता है। जिस पर अपना अधिकार हो उसके लिए एक शब्द है आत्मनीन। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है अभियुक्त। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे अनाक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे भी आक्रांत बोलते हैं, यानी जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे आक्रांत बोलते हैं और जिस पर आक्रमण ना हुआ हो उसको अनाक्रांत बोलते हैं। ये दोनों आपस में विलोम शब्द भी हैं। नेक्स्ट है, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है उपकृत। अगला है, जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसे बोलते हैं आतंकित। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसके लिए एक शब्द उत्तरदायी प्रयुक्त किया जाता है। जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या फिर नियंत्रण ने ना हो उसके लिए एक शब्द है निरंकुश। जिस पर किसी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए उसके लिए एक शब्द है निःशुल्क। जिस पर कोई कलंक ना लगा हो उसके लिए एक शब्द है निष्कलंक। जिस पर कोई रोक टोक ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? अनियंत्रित होता है। अगला है, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द है चिन्हित। जिस पर दिनांक यानी तारीख का अंक लगाया गया हो उसे बोलते हैं दिनांकित।
जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसके लिए एक शब्द है नियंत्रित। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसे बोलते हैं दूरदृष्ट बोलते हैं। जिस पर मत दे दिया गया हो उसे बोलते हैं अभिमति। जिस पर मत दे दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है अभिमति। जिस पर लंबी लंबी धारियां हो उसे बोलते हैं धारीदार। अगला है जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्जेय। जिस पर विश्वास पाना या जिस पर विश्वास किया गया हो उसके उसके लिए एक शब्द है विश्वसनीय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसके लिए गाभिन शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जिस पुरुष की पत्नी ना हो वो अपत्नीक कहलाती है। और जिस पुरुष की पत्नी उसके साथ ना हो तो इस स्थिति में वो जो शब्द है वो क्या है, वो विपत्नी कहलाती है। क्या है? विपत्नी। यानी अगर पत्नी ना हो तो उसे अपत्नीक कहते हैं, और अगर पत्नी साथ ना हो तो उस स्थिति में उसे बोलते हैं विपत्नी। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे विधुर बोलते हैं। वहीं जिस महिला का पति मर चुका हो उसके लिए विधवा शब्द प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जिस पुरुष का ब्याह न हुआ हो उसे कुमार बोलते हैं। वहीं जिस महिला का विवाह न हुआ हो तो उसे क्या बोलते हैं? कुमारी बोलते हैं। जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो उसके लिए एक शब्द है विवाहित, और जिस महिला का विवाह हो चुका हो उसके लिए विवाहिता शब्द प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं हो तो इसके लिए एक शब्द क्या है? विपत्नीक प्रयुक्त किया जाता है। अगला है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है अपद। नेक्स्ट है जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो वो बंजर या फिर ऊसर भूमि कहलाती है। जिस मत के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु क्षण भर के लिए अस्तित्ववान होती है, यह जो मत है वो क्या कहलाता है? क्षणिकवाद। क्षणिकवाद ये एक विचारधारा है जिसमें यह बताया जाता है कि संसार की जितने भी वस्तु हैं वो क्षण मात्र के लिए अस्तित्व में होती हैं। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्गम। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है वो दुर्भिक्ष होता है। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसके लिए एक शब्द है विधवा। विधवा विधुर। अगर पति जीवित ना हो तो विधवा होता है, और पत्नी जीवित ना हो तो वो व्यक्ति विधुर कहलाता है। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा या फिर सौभाग्यवती कहते हैं। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द है अध्युड़ा। इंपॉर्टेंट है अध्युड़ा, यानी कोई स्त्री का पति हो जब वो दूसरा विवाह कर लेता है तो वह स्त्री अध्युड़ा कहलाती है। अगला है जिस स्त्री की संतान ना पैदा होती हो इसे बांध्या या फिर बांझ कहते हैं। जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न न हो उसे काक बंध्या कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उसे पुरंद्री कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र और पति कोई भी ना हो उसके लिए एक शब्द है अवीरा। इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र ना पैदा होता हो उसे निपुति बोलते हैं। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसके लिए एक शब्द जो है वो फड़ है। क्या है? फड़ प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द है लाइलाज। जिसका पीएच मान 7 से अधिक है उसे बोलते हैं क्षार। जिसका पीएच मान 7 होता है तो उसे बोलते हैं उदासीन, और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे बोलते हैं एक शब्द में अम्ल। क्या बोलते हैं? अम्ल, यानी एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुभूत बोलते हैं। जिसका अंत सुखमय हो उसके लिए एक शब्द है सुखांत। जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है अपकृत। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया हो उसे वियोगी कहेंगे। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसके लिए कृतकार्य। कृतकार्य बोलते हैं। एक शब्द जो प्रयुक्त करते हैं वो कृतकार्य होता है। अगला है जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे उसके लिए एक शब्द जो है वो अल्पकालिक प्रयुक्त किया जाता है। जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो वो आंत गर्व कहलाता है। जिसका आकार न हो यानी निराकार होता है। जिसका आदर न किया गया हो वो अनादृत होता है। जिसका आदि व अंत न हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो आद्यांतेतर होता है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो वो आस्तिक कहलाता है। वहीं जिसका ईश्वर में विश्वास न हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो होता है नास्तिक होता है। जिसका उच्चारण ना किया जा सके उसको अनुच्चरित बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसका उत्तर ना दिया गया हो
उसके लिए एक शब्द है अनुत्तरित होता है। जिसका उत्साह गिर चुका हो उसे हतोत्साहित कहते हैं। जिसका उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय बोलते हैं। जिसका उल्लेख किया गया हो यानी उल्लिखित, उसका एक शब्द में उल्लिखित प्रयुक्त किया जाता है। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उसके लिए ऊपर लिखित शब्द प्रयुक्त किया जाता है। जिसका कभी जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द है आजन्मा। जिसका कभी जन्म ना हो उसके लिए एक शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता है वो है आजन्मा। अगला है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अनुल्लंघनीय। जिसका कोई अंग बेकार हो उसको एक शब्द में विकलांग या फिर दिव्यांग कहते हैं। जिसका कोई अंत न हो उसके लिए एक शब्द है अनंत। जिसका कोई अर्थ न हो उसे बोलते हैं निरर्थक। जिसका कोई आधार न हो उसको एक शब्द में निराधार बोलते हैं। जिसका कोई आश्रय न हो उसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो निराश्रय होता है। जिसका कोई कसूर हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द एक कसूरवार प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है जिसका कोई खंडन या फिर काट ना हो सके उसके लिए एक शब्द अकाट्य या फिर अखंडनीय होता है। जिसका कोई खंडन ना कर सके उसे अखंडनीय बोलते हैं। और जिस शब्द को कोई, जिस बात को कोई काट ना सके उसके लिए एक शब्द जो है वो अकाट्य प्रयुक्त किया जाता है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।